वाराणसी में शुरू हुआ सुरक्षा का सबसे बड़ा फायर ऑडिट। होटलों की सुरक्षा व्यवस्था पर फायर विभाग की पैनी नजर। कहीं लापरवाही तो नहीं बन रही हादसे की वजह। फायर अलार्म से लेकर इमरजेंसी एग्जिट तक की हुई जांच। वाराणसी के बड़े होटलों में चला सघन निरीक्षण अभियान। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब वाराणसी में फायर विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में पुलिस और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने कैंटोनमेंट क्षेत्र के बड़े बड़े होटलों में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान फायर अलार्म सिस्टम, अग्निशमन यंत्रों और आपातकालीन निकास मार्गों की बारीकी से जांच की गई। कई स्थानों पर सुरक्षा मानकों में खामियां भी मिली, जिनको लेकर अधिकारियों ने सख्त निर्देश जारी किए। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली अग्निकांड की घटना के बाद वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फायर विभाग ने कमर कस ली है। कैंटोनमेंट क्षेत्र के प्रमुख होटल्स में मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में निरीक्षण अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान टीम ने होटल परिसरों में लगे फायर अलार्म सिस्टम, अग्निशमन यंत्रों और इमरजेंसी एग्जिट की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जांच के दौरान कई होटलों के बेसमेंट में ज्वलनशील कूड़ा कबाड़ और बाकी सामान रखा मिला। अधिकारियों ने इसे तत्काल हटाने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि ऐसी लापरवाही भविष्य में बड़े हादसे का कारण बन सकती है। देखिए, दिल्ली में जो घटना घटित हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 21 लोगों की मृत्यु हुई है, उसी को देखते हुए हम लोगों ने एहतियातन के तौर पे जनपद वाराणसी में जो भी हमारे फायर स्टेशन थे, वहाँ के फायर स्टेशन ऑफिसर्स और स्टाफ को हमने पूरे शहर में भेज रखा है। वो लोग जा करके होटलों में जा कर के वहाँ चेकिंग कर रहे हैं। वहाँ ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि वहाँ फायर के इक्विपमेंट लगे हैं या नहीं लगे हैं। यदि लगे हैं तो वहाँ के स्टाफ को वह चलाना आता है कि नहीं। एग्जिट रूट्स, खास करके स्टेयर केस, जहाँ से यदि अगर कोई एक्सीडेंट होता है फायर का और लोगों को जब भागना होगा तो वो सीढ़ियों के माध्यम से ही नीचे भागेंगे। तो वो सीढ़ियाँ हैं कि नहीं, पर्याप्त संख्या में हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऑब्स्ट्रक्टेड हैं। तो एक चीज़ वो देखना है। और उसके अलावा जो चौथा जो एक पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का। ज़्यादातर जो है शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है। तो हम इनको ये निर्देश दे रहे हैं कि अपना कम से कम एक बार इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट जरूर करवा लें और वायरिंग की स्ट्रेंथ, उसकी कैपेसिटी, करंट कितना कैरी कर सकता है, वो चेक करा लें, अपना लोड चेक करा लें, उसी के हिसाब से वायरिंग को बदलवा लें। साथ में हम ये भी देखें, जैसे आपने इसमें देखा, इसमें एक दो चीज़ें शॉर्ट फॉल मिला। कैसे? जहाँ पे फायर हाइड्रेंट होता है वहाँ पे इस टाइप का हफजाडस चीज़, जैसे यहाँ पे वायरिंग ऑल्दो ये कटी हुई है कनेक्शन, पर ये है, ये नहीं होना चाहिए जी। तो ये जैसे हमने देखा, जैसे अभी चेकिंग में आए तो देखिए वहाँ पे गत्ते वगैरह पड़े हुए हैं जी। तो क्या होता है कि गत्ते वगैरह फ्लेमेबल मटेरियल है। यदि अगर कोई मान लीजिए फायर कोई फ्लेमेबल मटेरियल के कॉन्टेक्ट में आ गया तो आग पकड़ लेगी, फिर एक बड़ा वो इंसिडेंट हो जाएगा। तो हम ऐसा चीज़ करें ही ना, अच्छा हाउस कीपिंग रखें, तो उनको वो हटा लें। तो ये चीज़ें हमने चाहते हैं, चेक करते हैं और निर्देश देते हैं। तो हम ये इंश्योर करा रहे हैं कि वाराणसी में कोई इस प्रकार की कोई घटना ना हो। हम पहले से ही प्रिपेयर रहें। फायर प्रिवेंशन हमारा अगर मजबूत होगा तो इस टाइप की घटनाएं नहीं होंगी। फायर विभाग की टीम ने होटल कर्मचारियों से भी बातचीत की और आग लगने की स्थिति में उनके प्रशिक्षण तथा बचाव संबंधी तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान कई जगह कर्मचारियों में जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी सामने आई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि कई होटलों में कर्मचारियों को आग बुझाने और आपातकालीन स्थिति से निपटने की पर्याप्त जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिफ्ट में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी घटना पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आधुनिक अग्नि सुरक्षा उपकरणों की कार्यप्रणाली की भी जांच की गई, ताकि जरूरत पड़ने पर वे पूरी तरह प्रभावी साबित हो सके। वाराणसी में चलाया गया ये विशेष जांच अभियान साफ संकेत देता है कि प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। फायर सुरक्षा मानकों का पालन और कर्मचारियों का नियमित प्रशिक्षण ही ऐसे हादसों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका माना जा रहा है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।